ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूं वो इस टॉपिक पे लेके आई हूं कि आपका जो पास्ट लाइफ था, जो आपका पिछला जन्म था, पिछले जन्म में आप किस तरह के इंसान थे और आपकी लाइफ किस तरह की थी, आपकी जिंदगी किस तरह की थी। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था, आप किस तरह के इंसान थे पिछले जन्म में। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि इस लाइफ में हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग बुरा बिहेव करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि यार हम तो इतने इनोसेंट हैं, हम सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, तो फिर इन रिटर्न हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं यार इसने इतनी कम मेहनत की है और इतनी बड़ी कामयाबी इसने अचीव कर ली है, इतना ज्यादा सक्सेस हो गया है। और इंसान किसी भी चीज को छूता है तो वो सोना हो जाता है। तो लोगों को समझ नहीं आता कि उतना एफर्ट तो हम भी लगा रहे हैं, उतनी कोशिशें तो हम भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, उस इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे पीछे की जो जिंदगी थी उससे जुड़ी हुई होती है। तो उसी का ये रीजन होता है कि सपोज अगर पिछले जन्म में हमारे कर्मास अच्छे नहीं थे जिन लोगों के साथ, तो वो लोग इस जन्म में भी आ जाते हैं और इस जन्म में उसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आप उनके साथ बुरा कर चुके हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो पिछले जन्म में आपने उनके साथ बुरा किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर रोज हमें कोई ना कोई नया कर्म करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ आप कर चुके हैं, ये कोई श्योर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में लोग आपके साथ बुरा करके अपना नया अकाउंट बना रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए फिर भी हम देखने जा रहे हैं कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो किस तरह की थी और आप अपने पिछले जन्म में किस तरह के इंसान थे, किस तरह के व्यक्ति थे और क्या कहानी थी आपकी जिंदगी की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पहले पाइल नंबर 1 के साथ जाएंगे, देखते हैं कि पाइल नंबर 1 की क्या स्टोरी है। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट लाइफ था, आपका जो पिछला जन्म था, पिछले जन्म में आप एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन थे। आप एक बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान थे और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बिजनेसमैन थे। फाइनेंशियली काफी अबंडेंट थे, आपको पैसों की कोई कमी नहीं थी और आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, यानी कि लेजी पर्सन नहीं थे। ऐसे नहीं थी कि बस सोच रहे हैं कि हाँ काम करना है, एक्शन लेना है, नहीं, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं थे। आप इस तरह के इंसान थे कि जो काम करना है मतलब करना है,
तो आप एक्शन लेने में बिलीव रखते थे। पता नहीं आपका ये लाइफ कैसा होगा, बट लास्ट आपकी जो पास्ट लाइफ है वो कुछ इसी तरह की थी। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं थी और आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना, बाहर जाना, इस तरह से आप अपनी लाइफ को जीना पसंद करते थे और आपको जस्टिस पसंद था। आप लोगों के साथ जस्टिस करते थे, इनजस्टिस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप सच्चाई में बिलीव करते थे। पार्शियलिटी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। आपके लिए रंग रूप कोई मायने नहीं रखता था। आप इस तरह के इंसान थे कि किसी का रूप देखकर फर्क करना आपके लिए आपको सही नहीं लगता था। कोई रिच है या पुअर है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भेदभाव करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओके, तो आप एक काफी सक्सेसफुल पर्सन थे, फाइनेंशियली अबंडेंट थे। ओके फ्रेंड्स, आपकी जो पिछली जिंदगी थी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फैमिली मेंबर्स इन द सेंस कि आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, तो आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सबसे आपकी लड़ाइयां होती थी। आप बोलने में बहुत तेज थे। अब इसमें ये तो नहीं पता कि गलती किसकी थी, उनकी थी या आपकी थी, लेकिन क्योंकि इसमें मैं देख सकती हूं कि आप जस्टिस करने वालों में से थे, तो हो सकता है कि अगर लोग आपके अगेंस्ट हो तो आप बोलते हो। और आप में काफी स्ट्रेंथ था। आप हार मानने वालों में से नहीं थे। आपको हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप गिव अप नहीं करते थे। जहां आपको लगता था कि बोलना है तो बोलना है, जो गलत है तो है, कुछ इस तरह का नेचर था आपका। और हो सकता है कि पिछले जन्म में आपके पार्टनर और मतलब आपकी मैरिड लाइफ कुछ इस तरह की थी कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, कुछ इस तरह की मैरिड लाइफ मुझे दिखाई दे रही है कि पहले आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल थी, बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी थी आपकी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए। और इस वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए। आपको बहुत पेन हुआ, बहुत ज्यादा हर्ट हुए। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि शायद हो सकता है कि ये सब कुछ नहीं बदल सकता है। एक ऐसा टाइम आया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है
नहीं फ्रेंड्स, आपने गिव अप नहीं किया है। आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी थी, लेकिन आपने फाइट किया, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने गिव अप नहीं किया। थर्ड पार्टी आई आपकी लाइफ में कुछ दिनों के लिए, जिसने कि आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए आपकी जिंदगी में, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। आप इस तरह के इंसान थे कि हार मानना आपको अच्छा नहीं लगता था, हारना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आपने सरेंडर नहीं किया, और क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया, आपने कंटिन्यूसली एफर्ट लगाए, और उस एफर्ट लगाने की वजह से ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर फिर आपके पास आए और आपकी एक काफी हैप्पी फैमिली हो गई। आपको इस चीज में जीत मिली और आपकी फैमिली काफी हैप्पी फैमिली हो गई फिर से। फिर आपकी लाइफ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई, बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी हो गई आपकी। और फिर आपकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं थी, ना तो आपकी लाइफ में फाइनेंस की कोई कमी थी और ना तो प्यार की कोई कमी थी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने उस सिचुएशन को फेस किया, आपने फाइट किया, और इस वजह से आप अपने पार्टनर को फिर से जीत पाए। और फिर आप लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा, मीन्स आपकी लाइफ की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फैमिली मेंबर से आपकी नहीं बनती थी। हो सकता है कि इस लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशंस और सोलमेट रिलेशंस चलते रहते हैं हर जन्म में। तो इसमें से मेरे जो व्यूवर्स होंगे बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी फैमिली मेंबर से नहीं बनती होगी, बहुत सारे लोगों से नहीं बनती होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस जन्म में भी वो आपके फैमिली मेंबर्स ही बन के आए हों। या फिर बन के आ भी सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिलेटिव फ्रेंड बन के आ जाता है, इन लॉज जो हैं वो हमारे पेरेंट्स बन के आ जाते हैं। तो किसी भी तरह का सिचुएशन हो सकता है, बट आपका जो पास्ट लाइफ था उसमें आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपकी जिंदगी की। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। डमरू वाले सुन ले, डमरू वाले मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा। सुन ले जग रखवाले, मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आप लोग भी सुन के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए पाइल नंबर 2, चलिए अब देखते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि पिछले जन्म में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे।
बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे। आप हो सकता है कि पिछले जन्म में गुरु हो, पंडित हो, किसी भी उस पोस्ट पे थे, इतने स्पिरिचुअल थे कि लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आते थे, लोग आपके पास मदद लेने के लिए आते थे और आप उनकी हेल्प करते थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल थे, आपके पास में वो पावर था, आपके पास में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो इसी वजह से लोग आपके पास हेल्प लेने आते थे और उनके पास मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो। तो इस वजह से आप लोगों की हेल्प करते थे, आप लोगों की मदद करते थे और वो हेल्प आप स्पिरिचुअलिटी के उसमें करते थे, यानी कि आप इतने स्पिरिचुअल थे कि आप कैपेबल थे लोगों की हेल्प करने के लिए, आप में वो कैपेसिटी थी। हो सकता है कि आप हीलर रहे हो, किसी भी तरह से आप लोगों की हेल्प करते थे स्पिरिचुअलिटी की वजह से। ओके, और फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ काफी अच्छी थी, काफी अच्छी जिंदगी थी आपकी लाइफ में सब कुछ था, एक लग्जरियस लाइफ थी आपकी। लेकिन फ्रेंड्स ये सब कुछ आपकी लाइफ में बिगनिंग से नहीं था, शुरुआत से आपकी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे दिक्कतें आई आपकी जिंदगी में स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स जिसको स्पिरिचुअल होना होता है, जिस इंसान को यूनिवर्स ने सोच रखा है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाना है, उसकी लाइफ का जो बिगनिंग पीरियड होता है, स्टार्टिंग पीरियड होता है, वो कभी अच्छा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं होता है इसीलिए उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती है। एक्चुअली ऐसी बातें होती है कि जिस इंसान को आगे जाकर स्पिरिचुअल होना है तो उसके जितने भी कर्मास हैं वो पहले ही उसे पूरे करने होते हैं, जो बुरे कर्मास हैं। और दूसरा ये भी रीजन होता है कि जिस इंसान को सबकी हेल्प करनी है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आते ही हैं, क्योंकि वो जब उस प्रॉब्लम्स को खुद फेस करता है और उन प्रॉब्लम से बाहर निकलता है तो उसे पता लग जाता है कि दूसरों को कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो उसे सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए भगवान ऐसी लाइफ देते हैं कि वो इस चीज को समझ सके और समझने के बाद दूसरों को समझा सके और उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। तो आपकी लाइफ भी कुछ इसी तरह की थी फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग पीरियड में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़े, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा सीधे साधे रहे हों, बहुत ही ज्यादा भोले रहे हों और इसीलिए आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि आप काफी स्ट्रांग हो गए, आप मेंटली काफी स्ट्रांग हो गए और आप समझ गए कि ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ से ऐसे नहीं जाएंगे। फिर आपने बोलना शुरू किया, आपने एक्शन लेना शुरू किया और जब आपने एक्शन लिया फ्रेंड्स तो आपने स्पिरिचुअलिटी की ओर एक्शन लिया। आप धीरे धीरे स्टेप्स आगे लेते गए, आप धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ाते गए स्पिरिचुअलिटी की ओर, यूनिवर्स की ओर। आपको बिलीव होने लगा डिवाइन में, आपको ट्रस्ट होने लगा सुप्रीम पावर में, आपको ट्रस्ट होने लगा और इस वजह से आपने स्टेप्स लेने शुरू किए। और जैसे ही आपने स्टेप्स लेने शुरू किए आप आगे बढ़े
आपने लोगों की हेल्प करनी शुरू की, लोगों की मदद करनी शुरू की, और क्योंकि आपको लोगों के ब्लेसिंग्स मिले, आपके कर्मास अच्छे हो गए, आपको लोगों के ब्लेसिंग्स मिले, और इस वजह से ऐसा हुआ कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और पॉजिटिवली चेंज हुई। बहुत ही अच्छी दिशा पकड़ी आपकी जिंदगी ने। एक बार जब स्पिरिचुअल हो गए आप, तो आपकी लाइफ में सब तरह की खुशियां आ गई, हर तरह की खुशियां आ गई। ओके तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि लास्ट बर्थ में भी आप, पास्ट लाइफ में भी इतने ज्यादा स्पिरिचुअल थे कि आप मेडिटेशन करते थे, आप ध्यान लगाते थे। और पहले जो आप इतने सीधे साधे थे कि नहीं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है, तो पहले आप कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि पहले आपका नेचर कुछ इस तरह का था कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की केयर करनी है, लोगों की परवाह करनी है। लेकिन बाद में आपने समझ लिया कि अगर हम जितने सीधे रहते हैं, लोग उतना फायदा उठाते हैं। इस वजह से आपने एक्शन लेना शुरू किया और आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो गई। जैसे ही आपने ध्यान लगाना शुरू किया, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े, आपकी लाइफ में हर तरह से खुशियां आई। आपका नेम फेम हुआ, आप काफी फेमस हुए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस आ गया आपकी जिंदगी में। ओके तो स्टार्टिंग पीरियड अच्छा नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे आपने अपनी गलतियों से सीख लिया। आपने उन लोगों, जो लोग आपको सिखाने आए थे पास्ट लाइफ में, उन लोगों से आपने सीख लिया, जो लेसन्स आपने लिए। फिर आपको समझ में आ गया कि आपकी जो लाइफ है वो आपको सिर्फ एक ही तरह से अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। और इस वजह से आपने स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे आप इसमें सक्सेस होते गए। और आप इस तरह से सक्सेस हो गए कि आप लोगों की हेल्प करने लगे। और इस वजह से, क्योंकि आपने लोगों की हेल्प की, आपको लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिली, और इस वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई। और इस तरह से चेंज हुई कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ गया, सब तरह से आपकी जिंदगी में खुशियां आई, आपकी लाइफ काफी अबंडेंट हो गई आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ओके, पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स आए हैं, हो सकता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि वो हमारे साथ ही जाती है। रिश्तेदार बदल जाएंगे, आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं बदलती। अगर आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल थे, तो इस लाइफ में एक स्टेज आने के बाद आप फिर से स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस लाइफ में भी स्पिरिचुअल हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअल थे। और थे, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स आए हैं स्पिरिचुअलिटी की। और अगर आपने इस लाइफ में अभी तक स्टेप्स नहीं लिए हैं, तो श्योरली आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है,
जब हमें स्पिरिचुअल होना होता है तो उसके पहले हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। तो श्योरली आपकी लाइफ में या तो आप स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, कुछ लोग हो चुके होंगे, लेकिन अगर आप नहीं हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपको इस लाइफ में भी स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। तभी आपको मन की शांति मिलेगी, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम नहीं बढ़ाए, अगर आपने ध्यान नहीं लगाया, अगर आप शून्य में नहीं गए, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में शांति आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।